बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ, बेंगलोर, कोयम्बटूर। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने सन 1986 में कोयम्बटूर शहर में कृपा की। आपका चरण स्पर्श पाकर इस धरती में मानो नव चेतना का संचार हो गया। यहाँ के शुष्क वातावरण में आपकी कृपा दृष्टि की शीतल फुहारों को पाकर आर्द्रता भर गई। यहाँ एक छोटा सा आश्रम बना हुआ था, जिसका मुहूर्त जनवरी सन 1985 में श्री प्रभु जी द्वारा संपन्न हुआ था। इस शहर में सत्संग का प्रचार कुछ विशेष नहीं हो पाया था, परंतु महापुरुषों की तो यही मौज होती है कि हर स्थान हर जगह पर जीव कल्याण हेतु ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे अधिकाधिक जीव काल और माया के बंधन से छूटकर अपने जीवन के वास्तविक ध्येय को प्राप्त कर सके। इसी हेतु आपने 1 वर्ष पश्चात जब पुनः यहाँ कृपा की तो देखा कि आश्रम छोटा होने के कारण संगत को असुविधा होती है। श्री मोजुकी की एक अच्छी जगह देखकर नए आश्रम का निर्माण किया जाए। कृपा सागर प्रभु कृपा का कौतुक रुचाया, दीना बंधु ने दीनों पर करके दया। आश्रम नया बनाने की मौज को दर्शाया। आपने वहां रहने वाले कुछ प्रेमी भक्तों को बुलाकर फरमाया कि आज सायंकाल तक आश्रम के लिए उपयुक्त स्थान देख लिया जाए। श्री आज्ञा पाकर भगत जनों ने किसी दलाल से मिलकर 5-6 जगह देखी और श्री चरणों में आकर विनय की। आप उन भगत जनों के संग स्वयं उस स्थानों का निरीक्षण करने पधारे। उन सब प्लाटों को देखकर फरमाया कि कोई और स्थान दिखाओ। भगत बाल सुंदरम जी भी उन भक्तों के साथ थे। उन्होंने विनय की कि प्रभु, मेरे पास एक प्लाट तो है, परंतु उसमें कुछ अड़चनें हैं। पहली ये कि प्लॉट रिजर्व साइट में आता है, जिसका मतलब ये है कि सरकार बिना कुछ रकम दिए इस पर अपना कब्जा कर सकती है। दूसरी अड़चन ये है कि किसी ने इस पर मंदिर बनाने के लिए अतिक्रमण कर रखा है। इसलिए इस प्लॉट पर निर्माण कार्य तभी हो सकता है जब सरकार से अपील करके पहले तो रिजर्व साइट का बोर्ड हटवाया जाए, फिर मंदिर बनाने वालों ने जो अतिक्रमण कर रखा है उसे हटाया जाए। परंतु ये कार्य कुछ कठिन जान पड़ता है। महाप्रभु जी ने आकर जब इस प्लॉट को देखा तो इसे सर्वथा उचित जानकर फरमाया कि भगत जी, हमने यहाँ ही आश्रम बनाना है। हमें ये जगह बहुत पसंद है। साथ में हमारी ये आज्ञा है कि आप और आपके पिताजी इस आश्रम के निर्माण कार्य की यहाँ रहकर पूरी देखभाल करेंगे। आपको अति प्रसन्न देखकर भगत जी ने श्री चरणों में शीश झुका दिया। आपने उसी समय महात्मा ब्रह्म प्रकाशानंद जी को इस आश्रम के निर्माण कार्य में होने वाले व्यय की सारी जिम्मेवारी सौंप दी। अगले दिन प्रातः श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने निज कर कमलों से इसकी नींव का शुभ मुहूर्त करके फरमाया, पहले इस प्लॉट की 4 दीवारी तैयार करो। श्री मंदिर का नक्शा हम स्वयं बनाकर भेजेंगे। इस प्रकार काम का शुभारंभ करवाकर आपने वहां से आगे प्रस्थान किया। लगभग 2-2.5 मास पश्चात भगत जी को श्री मंदिर का नक्शा मिला। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने साथ में ये भी फरमान भेजा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर नियम में इस नक्शे को पास करवाकर ही इसका निर्माण कार्य आरंभ करना। कुछ अन्य प्रेमी भक्तों ने साथ मिलकर उस नक्शे को म्यूनिसिपल कमेटी के अनुसार तैयार करके पेश किया। कॉरपोरेशन वालों ने उस नक्शे को देखकर जबकि वह मंदिर का ही था स्वीकृति प्रदान न की। सरकार को अपील की गई। भक्तों ने हर संभव प्रयास किया, परंतु सब व्यर्थ ही रहा। करते करते 1-1.5 वर्ष व्यतीत हो गया, पर स्वीकृति न मिली। अन्य में भक्तों ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, हम तो हर तरह से प्रयास करके देख चुके हैं, परंतु कुछ भी नहीं बन सका। अब तो आप ही अपनी कृपा करें तो ही ये काम संभव हो सकता है। श्री प्रभु जी मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे कि अच्छा, अब हमें ये काम पूर्ण करना है। ठीक है,
आपकी आज्ञा से भगतजन दोबारा उस ऑफिस में गए और पहले वाले डायरेक्टर का तबादला किया किसी अन्य स्थान पर हो चुका था। उसके स्थान पर जो नया व्यक्ति आया वह काफी भक्तिवान था। भक्तों ने उसे सारे नक्शे दिखाए और निर्माण कार्य आरंभ करने की उससे स्वीकृति मांगी। उसने पुनः नए सिरे से सब जांच पड़ताल करते हुए पूछा कि आप वास्तव में उस स्थान पर मंदिर ही बनाना चाहते हो? भक्तों ने हाँ में सिर हिला दिया। डायरेक्टर ने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कि पहले से ही कार्यरत था, को कहा कि इस नक्शे को पास करना है। आप जांच करके बताएं कि इसके लिए किन औपचारिकताओं की आवश्यकता है। असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि इनके द्वारा मंदिर बनाने के आवेदन पत्र का हम अनुमोदन कर सकते हैं। डायरेक्टर ने पूछा कि इसकी अपील अभी विचाराधीन है, उसके लिए क्या करना होगा? असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि हम कह सकते हैं कि इस मुद्दे का निर्णय ले लिया गया है और मंदिर बनाने की स्वीकृति दी जाती है। डायरेक्टर ने बड़े सहज स्वभाव से कहा कि फिर देर किस बात की, इन्हें शीघ्र ही स्वीकृति आदेश टाइप करके दे दीजिए। इस संपूर्ण कार्यवाही में केवल 20 मिनट लगे और डायरेक्टर ने अपने हस्ताक्षर करके स्वीकृति पत्र भक्तों के हाथ में सौंप दिया। यह सब काम इतनी शीघ्रता से संपन्न हो गया कि भक्तजनों को एक बार तो लगा कि वह कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहे। उनके आश्चर्य की कोई सीमा न थी। लगभग असंभव सा प्रतीत होने वाला ये काम इतनी सरलता व शीघ्रता से संभव हो जाएगा, उन्होंने ऐसी कल्पना भी न की थी। रात्रि को सब काम निपटाकर भगतजन वापस कोयम्बटूर चले गए। अगले दिन सब वृत्तांत श्री चरणों में निवेदन हुआ। जिस काम को भक्तों द्वारा वर्षों में न किया जा सका वह महापुरुषों की कृपा से चंद मिनटों में ही संभव हो गया था। ये उनकी अहेतु कृपा नहीं तो और क्या है। इस प्रकार सरकार द्वारा रिजर्व साइट का बोर्ड हटा दिया गया और जिन लोगों ने इस स्थान पर मंदिर बनाने के लिए अतिक्रमण कर रखा था वह भी पीछे हट गए। श्री प्रभु जी की अनुकंपा से आश्रम का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। लगभग 1.5 वर्ष की अवधि में श्री मंदिर बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। जिन भक्तों के जिम्मे ये सेवा लगी थी उन्होंने अत्यधिक श्रद्धा और निष्ठा से इस सेवा में भाग लेकर इसको पूर्ण किया और महापुरुषों की परम प्रसन्नता को प्राप्त किया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने जब यहाँ पर कृपा की तो श्री मंदिर जी का भव्य मुहूर्त किया। श्री परमहंस महान विभूतियों के देदीप्यायमान स्वरूपों को नीच कर कमलों से दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। पुष्पमालाएं पहनाकर केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। वहाँ उपस्थित संगत को संबोधित करते हुए आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, आज का युग बुद्धि प्रदान एवं यंत्र प्रदान है। हर प्राणी इसमें भागा चला जा रहा है, परंतु यदि उनसे पूछा जाए कि किधर भागे जा रहे हो तो उत्तर मिलता है कि हम तो बस जा रहे हैं, परंतु ये मालूम नहीं कि किधर जा रहे हैं। संत कहते हैं कि हम तुम्हें जाने से नहीं रोकते, उल्टा तुम तेज चलने वाले वाहन से जाओ ताकि तुम्हारा समय व्यर्थ ना जाए, परंतु पहले ये निश्चय अवश्य कर लो कि तुम्हें जाना किधर है। दोहा, नाव न जाने गाँव का, बिन जाने कित जाव, चलते चलते युग बया, पाव कोस पर गाँव। चलन चलन सब कोई कहे, मोहि अंदेशा और, साहिब से परिचय नहीं, पहुँचेगा कहीं ठोर। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि गांव तो चौथाई कोस पर है, परंतु उसका नाम तथा मार्ग विदित न होने से वहां कोई कैसे पहुंच सकता है। यदि कोई मनुष्य नैनीताल से सहारनपुर जाना चाहे और उसे उस मार्ग का नाम न आता हो, वह इधर उधर के मार्गों पर वर्षों तक भटकता रहे तो भी उस स्थान पर पहुंच नहीं पाएगा। इस प्रकार हमारा निज देश मालिक का धाम है। यदि हमें मालिक का नाम और मार्ग ही विदित नहीं तो अनंत धाम पहुंचने की बजाय माया की गलियों में भटकते रहेंगे।
अंधे अकली बहरे किया, तिनसियो कहिए, बिन गुरु पंथ न सूझिए, कित विधि निर्बहिए। किसी माया की चाह रखने वाले को कहकर देखो कि सत पथ पर चलो, तो वह यही कहेगा कि आज आप हमारा पीछा छोड़िए और हमें आगे बढ़ने दो। तभी तो वर्षों पहले श्री कबीर साहिब जी ने चेतावनी दी थी, दोहा, बाट बिचारी क्या करे, पंथ न चले सुधार, रहा अपनी छाड़ के, चले उजाड़ उजाड़। कुदरत ने तो सुख शांति को प्राप्त करने का रास्ता बना दिया, भक्ति मार्ग, फिर संत सत्पुरुषों को मार्गदर्शन के लिए भी भेज दिया। अब यदि राही मनमति पर चलकर दुख कलेश सहन कर ठोकरे खाता रहे, तो कोई क्या करे। जो अपने कर्तव्य को जानकर भक्ति पथ का अनुसरण करता है, वह सफलता पाकर कृत्य हो जाता है। उसे लक्ष्य पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं आती, किंतु जो आलस्य और असावधानी का शिकार हो जाता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। मानव देह कर्म योनि है, ये कर्म करने में स्वतंत्र है। इस समय जो कुछ भी करना चाहे कर सकता है। जीव को अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। संत महापुरुषों के मार्गदर्शन के बिना और उनके वचनों पर अमल किए बिना जीवन नौका किनारे नहीं लगेगी। अतः ये परम आवश्यक हो जाता है कि जीव सत्पुरुषों की संगति ग्रहण कर उनसे नाम की दीक्षा लेकर उसकी कमाई करे और अपने लक्ष्य को पाकर जन्म को सार्थ करे। इसी हेतु ही आज इस श्री मंदिर का मुहूर्त हुआ है। यहाँ आकर जो नित्य नियम से भक्ति के नियमों की पालना करेगा, वह अवश्य ही इस संसार सागर से पार होकर अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेगा। महापुरुष कौन कौन सी रूहों को भव से निजात दिलाने के लिए कहाँ कहाँ जाकर आश्रम निर्माण करवाते हैं। उनकी इस अगम महिमा को समझ पाना जीव बुद्धि की सामर्थ्य से बाहर है। जीव कल्याण के लिए उनके द्वारा किया गया पुरुषार्थ अवर्णनीय है। भक्ति से पूर्णता अनभिज्ञ माया की दलदल में फंसे हुए जीवों के हृदय में नाम का बीजारोपण कर आपने कैसे उन्हें सत पथ पर लगाया, संसार में आने का असली उद्देश्य समझाया, जीवन जीने का ढंग सिखाया। ये सब आपकी महामहिमा है, महान उपकार है, जिन्हें देखकर शीश स्वतः ही श्री चरणों में झुक जाता है, वाणी मूक हो जाती है, बुद्धि ठगी सी रह जाती है। कलम में भी इतनी समर्थे कहाँ जो इन उपकारों को लेखनीबद्ध कर सके। संत दयाबाई जी भी सत्पुरुषों की महिमा का गायन करते हुए अपनी वाणी में वर्णन करती है, दोहा, साध रूप हरि आप है, पावन परम पुराण, मेटे दुविधा जीव की, सबका करे कल्याण। साध संग महिमा अधिक, गावत सस महेश, ये जग में दाता बड़े, देत दान उपदेश। अर्थात परम पिता परमात्मा ही सत्पुरुषों के पावन और दिव्य स्वरूप में अवतरित होते हैं। संसार में आकर संसारिक जीवों पर कृपा दृष्टि करके उनकी समस्त दुविधाओं को दूर कर उनकी आत्मा का कल्याण करते हैं। सत्पुरुषों की अगम अथाह व अपरंपार महामहिमा का शेष और महेश भी अपनी वाणी में वर्णन नहीं कर पाए। सत्पुरुष जगत के सबसे बड़े दातार होते हैं, जो जीवों को सत उपदेश देने के लिए संसार में प्रकट होते हैं। वे जिस सत्य और अनमोल वस्तु अर्थात भक्ति की दात प्रदान करते हैं, उसके आगे तीनों लोकों की वस्तुएं तुच्छ हैं। महापुरुष संस्कारी जीवों में उत्तरोत्तर भक्ति नाम की ज्योति जगाते हैं। उनके अंतन में शीघ्र ही ये ज्योति प्रकाशित होकर अपने मानव जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। वे स्वयं भी इस पथ पर बढ़ते जाते हैं और उनके संपर्क में आने वाले अन्य जिज्ञासु जीव भी लाभ उठाते हैं। ऐसे ही पुरातन संस्कारी भक्तों में से थे भगत बाल सुंदरम जी और उनके बहनोई भगत बालसु ब्रह्मण्यम जी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन श्री दर्शन करते हुए और वचनामृत श्रवण करते ही
भगत जी के अंतर में श्री अनंतपुर दरबार की सेवा और नाम भक्ति की कमाई करने की लगन लग गई। इनके बहनोई संसार में रहते हुए भी दरबार के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। भगत बाल सुंदरम जी के जीवन में आपका सानिध्य पाकर और कुछ अपने पूर्वले कर्मों के फल स्वरूप अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया। संसार की ओर पीठ करके इन्होंने कुल मालिक का ध्यान तस्वर अपने हृदय में अंकित कर लिया। शरणागत होकर सर्वस्व श्री चरणों में भेंट कर दिया और श्री आज्ञा में जीवन को डालकर हित चित्त से सेवा करते हुए श्री चरणों में समा गए। इस प्रकार दक्षिणी भारत के कोयम्बटूर शहर में सत्संग आश्रम स्थापित करके आपने घर बैठे ही लोगों को सत्संग, भक्ति व नाम की पावन त्रिवेणी में मज्जन करवाकर उनके दुखमय जीवन में सुख की प्रभात कर दी। अंतर मन में सच्चे ज्ञान का दीप जगा दिया। पावन प्रवचनों की रोशनी प्रदान कर उनके जीवन को रोशन बना दिया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जब भी बेंगलोर में कृपा करते तो कई बार मैसूर, कोयम्बटूर, मद्रास, विजयवाड़ा आदि स्थानों पर श्री दर्शन देकर पावन प्रवचनों से जागृति प्रदान करते। संस्कारी अधिकारी जीव व जिज्ञासुजन आध्यात्मिक नव चेतना पाकर कृतार्थ होते और हो रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।